पेरिस एग्रीमेंट आपका संबंधित है क्लाइमेट चेंज से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका डीसी वॉशिंगटन में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एंजल फॉल्स किस कंट्री में है, ये वेनेजुएला में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किस कंट्री ने 2020 में यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया है, तो ये है यूके, इंग्लैंड, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जस्टिस जो है वो कहाँ पर है, तो ये है आपका हेग में, नीदरलैंड में। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि विच आसियन कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स। तो मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन, क्योंकि आसियान से है तो जापान आना चाहिए। इसके बाद 8th क्वेश्चन है आपका करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो ये है इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना से संबंधित है, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उनकी संख्या 5 है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आपका जो 11th क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सा आसियान का मेंबर नहीं है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मॉनिटरी फंड की स्थापना 1944 में हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद जो 13 क्वेश्चन है इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो यूपी है। 14th क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपसे कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो इसकी 550 आएगा, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन है उसको 104th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो एबोलिश कर दिया गया है, तो इसलिए 550 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है भारत में, ये बोला जाता है बेंगलुरु को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, तो ये 1 जुलाई 2017 को हुआ है। इसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो कलाम जी को बोला जाता है, ये ऑप्शन बी। इंडिजीनियस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है भारत का, तो ये है INS विक्रांत। इसके बाद पूछा गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑन नवंबर 2022, तो ये है जयराम ठाकुर जी। इसके बाद आपका 22 नंबर सवाल है, ये पूछा गया कि झारखंड और उत्तराखंड के साथ जो 2000 बने थे एक और स्टेट बना था, उसका नाम क्या था, तो वो था आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। उसके बाद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की है, ऑप्शन ए इसका 23 नंबर क्वेश्चन जो इसका ए सही आंसर है। हेडक्वार्टर जो है वो RBI का मुंबई में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये पास हुआ है आपका 2009 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। त्रिगर्ता जो है वो किसके बीच में है, तो ये सतलुज रावी ब्यास के बीच में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 26 का। 27 का जो एंशियंट नेम पूछा है कांगड़ा टाउन का, वो होगा नगरकोट, सी आंसर होगा। एंशियंट नेम ऑफ कुल्लू पूछा है कलूत या ये जो ऑप्शन के हिसाब से ये इसका सही आंसर होगा। जो 29th क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कौन सा पहले हिमाचली थे जो गवर्नर भी अपॉइंट हुए हैं, तो ये थे रामलाल जी, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट हुए थे। उसके बाद पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में कितने जजेस है वर्किंग अभी, तो ये हैं 12 आपके, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 17 है। चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट ये आपको चंबा में देखने को मिलता है, इसका डी आंसर होगा। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ये है लीला सेठ जी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि दलाई लामा कब धर्मशाला आए हैं, तो इसका वैसे तो अब जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। कहीं पे इसका 1959 आ रहा है, कहीं पे 1960 आ रहा है, पर हम इसका 1960 के साथ जाएंगे। इसके बाद अर्थक्वेक कब आया था कांगड़ा में, 4 अप्रैल 1905 को आया था, इसका सही जवाब बी होगा। लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा झांकड़ी जो है वो कहाँ पर है, तो ये वैसे तो शिमला और रामपुर दोनों में है, हो सकता है इसका आंसर इनमें से कोई भी हो, पर हम जाएंगे किन्नौर के साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी इसके आंसर किन्नौर ही दिए गए हैं। रामपुर जो है वो किसके किनारे हैं, तो ये सतलुज जी के किनारे हैं। इसके बाद आपका पूछा गया है लेडी स्पीकर कौन थी हिमाचल प्रदेश की पहली, तो ये विद्या स्टोक्स थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हाउ मैनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट्स आर इन द हिमाचल प्रदेश, ये 3 है आपको, शिमला, भुंतर और कांगड़ा में देखने को मिलेगी ये। इसके बाद आपको पूछा गया कि HPU की स्थापना कब हुई है, तो ये 1970 में हुई है। चाइना इंडिया वॉर कब हुआ था, 1962 में हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, 1984 में हुई थी।
उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था। ये 1974 में हुआ था। इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसको स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा बोला गया। क्रिकेट में 2 सेट्स ऑफ विकेट के बीच में कितनी दूरी होती है, तो 22 यार्ड्स की होती है ये। इसके बाद आपका अगला सवाल पूछा गया है, क्रिकेट से जब एक्स्ट्रा रन जो बैट्समैन लेता है, जब उसके शरीर से कहीं भी बॉल नहीं छूता है, तो ये जो रन आते हैं वो बाई में आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में जो पुलिस है उसके हेड को क्या कहते हैं, तो ये होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। लाला लाजपत राय को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये शेर पंजाब और पंजाब केसरी दोनों के नाम से जाना जाता है। ए बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, श्रीलंका को फॉर्मरली किस नेम से जाना जाता था पहले, तो ये सिलोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी 47 का। उसके बाद पूछा गया गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो किन किन स्टेट्स पे है, तो ये तीनों पे हैं। ये आपको नागालैंड में भी देखने को मिलेगा, अरुणाचल में भी और आसाम में भी। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है, तो ये पुणे में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओजोन लेयर जो है वो किसको रिस्ट्रिक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उनको रिस्ट्रिक्ट करती है ये। फिर बोलते हैं जो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम द सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ये पेरिस्कोप का यूज़ होता है इसमें। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये दार्जिलिंग में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यारलुंग जांगपो ये किस नदी का नाम है और ये इंडिया में किस नाम से जानी जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। सलल प्रोजेक्ट जो है ये आपको चेनाब नदी पर देखने को मिलता है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कितनी रिटें जारी कर सकते हैं, तो ये 5 रिट जारी कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो 25 साल होना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है कि ईमेल अटैचमेंट का क्या मतलब है, तो ये सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विद द ईमेल मैसेज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इनमें से अगला सवाल पूछा गया कि नॉट रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये स्पैम है। इसके बाद स्मॉलेस्ट डिजिटल सिस्टम, स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिटल सिस्टम जो है वो बिट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र का एग्जांपल है, तो ये आपका नेटस्केप नेविगेटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्पैम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये मैथ पूछा गया है आगे, इसका सीधा सा सवाल आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 16.67%। और इसके बाद एवरेज स्पीड पूछी है ट्रेन की, ये 40 किलोमीटर पर आवर होगी। उसके बाद अगले सवाल का आंसर होगा आपका 147। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है बर्ड का, तो ये एशिया है आपका। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है बर्ड की, तो ये नाइल रिवर है। इसके बाद पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस देश से गुजरती है, तो ये इंडिया से जाती है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट किन 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो ये चाइना एंड नेपाल के बीच में है। इसके बाद अगला सवाल स्मॉलेस्ट कंट्री पूछी है आपसे बर्ड की, तो ये वेटिकन सिटी है, इटली में है ये। इसके बाद लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा हुआ था, ये अंटार्कटिका है। देन उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से कंट्री जो है वो इक्वेटर पर आती है, तो आपको पता है कि इक्वेटर जो है वो गुजरता है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे प्रिंसिपी, गेबोन, कोंगो और केनिया, सोमालिया से। तो केनिया इसमें है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा केनिया। 92 जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे कि लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया कौन सा ओशन है, तो ये है आपका पैसिफिक ओशन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। के बाद आपसे ये अगला सवाल पूछा गया है 93 ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस कंट्री में है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद 94 का सही आंसर होगा आपका फ्रांस। सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है वो फ्रांस में है। इसके बाद अगला सवाल सोरो बंगाल जो है वो दामोदर को बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये पूछा गया आपसे कि 15,000 रुपये आप कितने दिनों में कमा लेंगे, अगर 500 पर डे कमाते हैं तो ये 30 दिन में हो जाएंगे 15,000। उसके बाद एक कार जो है वो 20 माइलेज देती है 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, तो 250 किलोमीटर अगर आपको चलना है तो कितने मतलब लीटर पेट्रोल की या जो भी ज़रूरत होगी वो कितनी होगी, वो ये होगी 12.5। इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे
कि अगर 2 पेंसिल की कीमत जो है वो 8 रुपये, तो 10 की कितनी होगी, 40 रुपये। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद एक शर्ट है जो 800 रुपये की है और 640 में बेची जाती है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो ये 20% का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। उसके बाद 5 वर्कर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। अगर उसी काम को 4 दिनों में करना हो, अगर उसी काम को 4 दिनों में करना, तो कितने बंदों की ज़रूरत होगी, तो ये होगी 15। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले का जो सही जवाब होगा, बास्केट कंटेन्स 4 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंज, इसके मेरे हिसाब से सही आंसर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आना चाहिए। इसके बाद 10% 1500 का 150 होता है, ये ऑप्शन ए होगा 81 का। फिर अगले सवाल का सही आंसर होगा आपका 42, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, इसका सही आंसर मेरे हिसाब से 250 आना चाहिए। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यू फिल 2 bottles विद 1 लीटर ईच इन 5 मिनट्स, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल 10 bottles, तो ये 25 मिनट्स लगेंगे, इसको ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्लासिफाइड अंडर द 8th शेड्यूल, तो ये है आपका 82। उसके बाद आपसे पूछा गया है शिमला कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड, द बाउंड्री बिटवीन, जो मैकमोहन रेखा डिसाइड हुई है उसी से रिलेटेड है। गिल्ट एज्ड मार्केट का मतलब क्या होता है, तो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 58th क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन को सही एक्सप्लेन यही करता है। इंडिया चार्ज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज, ये अप्रैल 1957 में। रेशो पूछिए नेशनल फ्लैग का, ये आपका 2:3 में होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। होली बुक पारसियों की है, वो जैद अवेस्ता है, ये आपको ऑप्शन सी इसका सही है। इसके बाद बोट रेस किस त्यौहार से रिलेटेड है, ये ओणम से है। 64 का पूछा गया है कि अभी जो प्रेजेंट में कौन सी लोकसभा है, तो ये 18th है। उसके बाद आपसे पूछा गया डेक्कन का प्लेट्यू, ये कहाँ किस डायरेक्शन में है, साउथ से इंडिया में, तो ये साउथ इंडिया में है। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया, तो इसका सही आंसर होगा आपका राजस्थान। पूछा गया आपसे डीपेस्ट ओशन ट्रेंच जो है वर्ल्ड कप, वो है मेरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोलंबो की कैपिटल पूछी है, ये श्रीलंका की कैपिटल पूछी है, कोलंबो में है। उसके बाद इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो चिल्का है। इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं लोग कि सांबर है, पर सांबर आपको मैं बता दूँ ये इनलैंड सॉल्ट वाटर की सबसे बड़ी लेक है, जबकि अगर हम ऐसे बात करें तो चिल्का इसका राइट आंसर होगा। और इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इनलैंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, तब इसका सही आंसर जो वो सांबर होना था। ये थे 100 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने ठीक हुए और क्या संभावना है कि कितनी कट ऑफ जाएगी इस बार। थैंक यू।